भीम ऐप से पैसे कैसे भेजें। दोस्तों, अगर आप भीम ऐप की मदद से किसी को पैसा भेजना चाहते हैं या ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कैसे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं भीम ऐप से पैसे कैसे भेजें। दोस्तों, अगर आपके पास भीम ऐप है और आपने भीम ऐप पर अकाउंट बनाया हुआ है तो आप बहुत ही आसानी से ऐप की मदद से किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं या भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक भीम ऐप पर अकाउंट नहीं बनाया तो सबसे पहले भीम ऐप पर अपना अकाउंट बना लें, क्योंकि भीम ऐप से पैसे भेजने के लिए आपके पास भीम आईडी भीम अकाउंट होना ज़रूरी है। चलिए हम मान के चलते हैं आपके पास भीम अकाउंट पहले से है और आप भीम ऐप से पैसा भेजना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर भीम ऐप को ओपन कर लेना। आप यहाँ पर देखेंगे मैं प्ले स्टोर में भीम ऐप को ओपन कर रखा हूँ। अब यहाँ से मैं ओपन करूँगा, ओपन पर क्लिक कर देता हूँ। ओपन पर क्लिक करने के बाद भीम ऐप ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर पासकोड इंटर करना होगा। हर दोस्तों, पासकोड हर बार मांगा जाता है, तो भीम ऐप पर जब भी आप आईडी बनाएं तो पासकोड आपको ऐसा बनाना जो आपको याद हो। तो चलिए हम यहाँ पर पासकोड अपना इंटर कर देते हैं। दोस्तों, पासकोड इंटर करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको सेंड होंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें भीम ऐप से पैसा भेजना है तो हम इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। देखेंगे यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है सेंड का, दूसरा है स्कैन का। तो दोस्तों, अगर आपको किसी को पैसा भेजना है तो आप सेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप स्कैन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे मोबाइल शॉप पर और बहुत सारे मतलब छोटी मोटी दुकानों पर आजकल क्यूआर कोड चल रहा है। तो क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पैसा भेजा जाता है। तो क्यूआर कोड स्कैन करके पैसा भेजने के लिए आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हम स्कैन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपसे कैमरा ऐप ओपन करने का परमिशन मांगा जाएगा, तो आप यस यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके फ़ोन में कैमरा फ़ोन ऑन हो जाता है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर कैमरा चालू है। अब आपको यहाँ पर स्कैन करना होगा क्यूआर कोड। तो आप जहाँ भी पेमेंट करना चाहते हैं, जिस शॉप पर आप हैं वहाँ पर स्कैनिंग कोड अगर है भीम ऐप का जो भी है, मतलब क्यूआर कोड अगर आपको मिलता है या किसी और यूपीआई का क्यूआर कोड है तो आप इस तरह स्कैन कर लेंगे। स्कैन करते ही आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। उसके बाद आपको पेमेंट जितना भी अमाउंट पे करना होता है उस अमाउंट को इंटर करके आप सेंड पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों, भीम ऐप के स्कैन क्यूआर कोड को करके आप पैसा भेज सकते हैं। चलिए हम इस ऑप्शन को जान चुके हैं कैसे आप स्कैनिंग करके किसी को पैसा भेजेंगे। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर एक और ऑप्शन है सेंड करने का। तो आपको सेंड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेंड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। आप किस तरह से भीम ऐप्स की मदद से पैसा किसी को भेजना चाहते हैं। पहले यहाँ पर दिया यूपीआई आईडी या नंबर की मदद से या अकाउंट प्लस आईएफएससी कोड की मदद से। तो चलिए हम अकाउंट प्लस आईएफएससी कोड की मदद से जान लेते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपसे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन शो होंगे, मतलब यहाँ पर बहुत सारे बैंक शो हो रहे हैं। इनमें से आपको किसी एक बैंक को सेलेक्ट करना है। जैसे अगर आप किस बैंक को पैसा भेजना चाहते हैं तो उस बैंक को आपको सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए मैं किसी एसबीआई अकाउंट होल्डर को पैसा भेजना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा एसबी। यहाँ पर एसबी से नहीं यार, स्टेट बैंक टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों गलत जगह मैंने इंटर कर दिया था। यहाँ पर आपको टाइप करना है स्टेट। अब आप यहाँ पर देखेंगे मैंने केवल टाइप किया STA। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख कर आ चुका। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह का ऑप्शन शो होगा। यहाँ पर लिखा होगा सेंड मनी और यहाँ पर आईएफएससी कोड इंटर करने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद बेनिफिशियरी नेम, तो आप जिसको पैसा भेजना चाहते हैं आप उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे, यानी अकाउंट होल्डर नेम। उसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर इंटर करना है। बैंक का अकाउंट नंबर जो भी होगा आप यहाँ पर इंटर करेंगे। बैंक का अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर दोबारा से अकाउंट नंबर इंटर करना है, कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर और यहाँ पर सेम अकाउंट नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इसको फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करते हैं।
तो दोस्तों अभी हमने सारी जानकारी फिलअप कर दी है, जैसे IFSC कोड, बेनिफिशियरी नेम, अकाउंट नंबर और कन्फर्म अकाउंट नंबर। दोस्तों अगर आपका अकाउंट नंबर मैच नहीं होगा तो आपको यहाँ पर रेड आइकॉन शो होगा, अगर अकाउंट नंबर दोनों सेम हो जाएगा तो आपको ग्रीन आइकॉन शो होगा। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं। अब प्लीज वेट लिख कर आ रहा है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन शो होगा। यहाँ पर सेंडिंग मनी टू के नीचे आप जिसको पैसा भेजना चाहते हैं उसका नाम शो होगा। उसके बाद आपसे यहाँ पर अमाउंट इंटर करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप यहाँ पर जितना भी अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, 100 रुपये हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं। आप जितना भेजना चाहते हैं आप उतना अमाउंट दर्ज करेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ रिमार्क दोस्तों लिखा हो, रिमार्क में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख दें, नहीं लिखना चाहते हैं तो आप नहीं लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेस्ट। ये रिमार्क दोस्तों इसलिए होता है कि जिससे आपको याद रहे मैंने पैसा किसको और क्यों भेजा था, इस यहाँ पर रिमार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको फिलअप करने के बाद आपको सिंपली यहाँ कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर करते ही फिर से आपको यहाँ पर कन्फर्म टू पे पर क्लिक करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको अब क्या करना है, यहाँ सेंड पर क्लिक कर देना है। सेंड पर क्लिक करने के बाद आपसे UPI पिन इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो दोस्तों जब भी आप भीम ऐप पर अकाउंट बनाते हैं तो आपको पासकोड और UPI पिन याद रखना है, क्योंकि ये दो चीज़ें आपसे हमेशा मांगा जाता है। जैसे कि जब आप भीम ऐप में लॉगिन करेंगे तो आपसे पासकोड मांगा जाएगा और जब आप पेमेंट करेंगे तो आपसे UPI पिन मांगा जाएगा। तो चलिए हम इसको इंटर कर देते हैं, UPI पिन इंटर कर देते हैं। UPI पिन इंटर करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टिक मार्क पर क्लिक कर देना है। अब आपको थोड़ा इंतज़ार करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर पेमेंट हो चुका है और भीम ऐप की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी आ चुका है। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे मनी सेंड हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप भीम ऐप की मदद से किसी को पैसा भेज सकते हैं। अब हम आ जाते हैं होम पर दोबारा से। अब आपको यहाँ पर सेंड ऑप्शन पर दोबारा क्लिक करना है। अब मान लीजिए किसी को आपको भीम UPI ID की मदद से किसी को पैसा भेजना है, तो आप यहाँ पर भीम UPI ID इंटर करें क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना होगा UPI ID। इसके लिए आपके पास दूसरे का जिसको आप पैसा भेजना चाहते हो उसका UPI ID आपको पहले से पता होना चाहिए। तो चलिए मान लेते हैं मुझे किसी का भीम UPI ID पता है, मैं उसकी UPI ID इंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों UPI ID इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना होता है। तो वेरीफाई पर आप क्लिक करेंगे। अभी ये क्लिक नहीं हुआ, फिर से करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे वेरीफाई होना स्टार्ट हो जाता है और फिर से आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। अब आप किसी को फिर से पैसा भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अमाउंट इंटर करेंगे। रिमार्क में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे, नहीं तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। दोबारा से आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है और जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही आपको पैसा सेंड कर देना है, पासकोड और आपसे ट्रांजैक्शन पिन इंटर करने के बाद। तो दोस्तों इसमें भी सेम प्रोसेस है, बस आपको यहाँ पर UPI ID इंटर करना होता है। UPI ID आपको पता होना चाहिए, जिसको भी आप पैसा भेज रहे हैं उससे UPI ID मांग लें। उसके बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर क्लिक करते ही अकाउंट होल्डर का नाम शो होने लगेगा और कितना अमाउंट आपको भेजना है उस अमाउंट को आपको फिलअप करना होगा। उसका सेंड पर क्लिक कर देना है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों कॉन्टैक्ट्स। आप कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलाउ टू एक्सेस कॉन्टैक्ट बोलेगा, तो आप गिव परमिशन पर क्लिक कर देंगे। तो आपके जितने अकाउंट नेम, आपके फ़ोन में जितने भी अकाउंट मतलब नंबर सेव हैं वो सारे यहाँ पर शो होने लगेंगे और वो अगर भीम UPI यूज करते होंगे तो उनको मतलब आप पैसा भेज पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से भीम ऐप को आप यूज कर सकते हैं और किसी को भी पैसा भेज सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो कमेंट में ज़रूर बताएं भीम ऐप से पैसे कैसे भेजे वाली वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।